ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। आज देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को पैसे के अभाव में दवाई खरीदने में दिक्कत न आए, इसलिए जन औषधि योजना की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, ये सिद्ध हो चुका है। हमने वैक्सीन बनाई, मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत की ही नहीं दुनिया के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के दाम महज 250 रुपए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद MBBS सीटें बढ़ाई गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासी मेरा परिवार है। आप लोग बीमार होंगे तो इसका मतलब है कि मेरा परिवार बीमार है, इसलिए आप लोगों के लिए सरकार हमेशा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेगी। लाभार्थियों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने जन औषधि परियोजना से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कुछ अलग करने जा रहे हैं। समाज में महिलाओं को समानता का अवसर मिले, इस भाव के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया कि महिला दिवस पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर होगी, यानी मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके ड्राइवर तक सभी महिलाएं होंगे। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से लेकर TT नगर स्टेडियम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिक्योरिटी कवर महिलाओं के ही हाथों में हो रहा है। मंच पर भी कार्यक्रम का संचालन महिला से ही करवाया जाएगा। दरअसल इसके जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताना चाहते हैं कि समाज में महिलाओं को भी समानता का भरपूर अवसर देना चाहिए। मुख्यमंत्री समाज में जागरूकता भी फैलाना चाहते हैं कि महिलाओं को यदि कोई काम दिया जाए तो वो उसको पूरी जिम्मेदारी से निभा सकती हैं, और इसके लिए महिला दिवस से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में महिलाओं को तैनात करने का फैसला किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा। लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,711 नए मामले सामने आए हैं और 100 लोगों की जान चली गई। हालांकि बीते दिन 14,392 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,10,799 हो गए हैं और अब तक 1,57,756 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,08,68,520 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,84,523 हो गई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.41% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 1.61% है। बता दें कि देश भर में अब तक 2,09,22,354 स्वास्थ्यकर्मी, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्य कोरोना के मामलों के चलते सख्ती बरत रहे हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराकर आने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी। राजस्थान में एंट्री के लिए ये टेस्ट 72 घंटे पहले कराना जरूरी होगा। वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नवाशहर, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। शनिवार को पंजाब में कोरोना के 1,159 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। यही नहीं, राजधानी में अब संक्रमण दर भी तेजी से बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। कैबिनेट के इस फैसले को मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कैसे दिल्ली का शिक्षा बोर्ड बाकी राज्यों के बोर्ड से अलग होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा के दिशा में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस साल 25 से 30 स्कूलों को खोलकर दिल्ली शिक्षा बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली के डिप्टी CM ने कहा कि 1-2 सालों में बोर्ड के प्रदर्शन के बाद खुद लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, और उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को इंटरनेशनल बोर्ड मिले। ऐसे में हम दिल्ली के शिक्षा बोर्ड को उसी तर्ज पर डेवलप करेंगे। धीरे धीरे इसे विकसित किया जाएगा और फिर इसकी मांग बढ़ेगी। दिल्ली के डिप्टी CM ने कहा कि सिर्फ बोर्ड बना देना ही हमारा मकसद नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ पूरी पढ़ाई को रिफॉर्म करेंगे।
दिल्ली के लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, सरोजनी नगर और भीड़ भरे अन्य बाजारों में सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग की। लाजपत नगर इलाके के लोगों को होली से ठीक पहले एक बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात है नई पार्किंग की। दिल्ली दक्षिणी नगर निगम के लाजपत नगर 3 फिरोज गांधी रोड में नई पजल पार्किंग की शुरुआत की गई है। इस स्वचालित पार्किंग की क्षमता 264 कार पार्क करने वाली है। नई पार्किंग में ना तो प्रदूषण है और ना ही ईंधन की खपत होगी। पारंपरिक पार्किंग में कार ले जाने से प्रदूषण होता है और ईंधन भी लगता है। इसके अलावा पजल पार्किंग के कार पार्क कराना पारंपरिक पार्किंग के मुकाबले आसान और सुविधाजनक होगा। ये पार्किंग वर्टिकल है और स्टील से बनी है। पजल पार्किंग पूरी तरह से इस्पात से बना मॉड्यूलर डिजाइन का चमकता ढांचा है। ये प्रदूषण रहित है। इसमें तेजी से कम समय में कार पार्क की जा सकेगी और वापस भी ली जा सकेगी। इस पार्किंग में पार्क करने के लिए कार लिफ्ट से ले जाई जाएगी। आग से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।